पिछले 2-3 दशकों से मुहावरे मुहावरे शब्द का अर्थ, मुहावरे शब्द की परिभाषा और मुहावरे की विशेषता देख रहे हैं। वाक्य में प्रयोग ये हमने उसकी विशेषता देखी है कि मुहावरा ये स्वतंत्र न होते हुए उसका वाक्य में प्रयोग किया जाता है। और दूसरी एक विशेषता हमने उसके देखी थी कि मुहावरे का स्वरूप स्थिर होता है। उसके बाद मुहावरे का प्रयोग जो हम करते हैं वो प्रसंगानुसार करते हैं। ये मुहावरे का प्रयोग प्रसंगानुसार करना चाहिए। क्योंकि मुहावरे का प्रयोग संदर्भ में प्रसंग के अनुकूल ही किया जाता है। उदाहरण के लिए कहता हूं कि दूध के दांत न टूटना, इस मुहावरे का जो अर्थ लिया जाता है दांत टूटने से नहीं है। इस मुहावरे का अर्थ अनुभव या ज्ञान न होने से लिया जाता है। इस मुहावरे का अर्थ अनुभव या ज्ञान न होने के रूप में लिया जाता है। वास्तविक अर्थ जो है वो वास्तविक अर्थ के अलग निकलता है, लेकिन हमें यहाँ पे वास्तविक अर्थ न लेते हुए चमत्कार, संदर्भयुक्त, संक्षिप्त अर्थ वहीं पे लेना है। संक्षिप्त अर्थ लेने के लिए हमने उसका अर्थ अनुभव या ज्ञान न होने के रूप में किया है। बस अभी तो कच्चा है, इस तरह से उसका एक अर्थ हमने यहाँ पे लिया है कि दूध के दांत न टूटना। आप इसे ना समझ है, इसलिए हमने इस मुहावरे का शब्द प्रयोग किया है। अगली मुहावरे की विशेषता है गतिशीलता। समय और परिस्थिति तथा समाज और देश में परिवर्तन के साथ साथ नए नए मुहावरों की भी निर्मित और विकसित होते हुए दिखाई देते हैं। समय के अनुरूप, परिस्थिति के अनुरूप, समाज के अनुरूप, समाज के अंतर्गत आए हुए बदलाव के अनुरूप, देश के अंतर्गत आए हुए बदलाव के अनुरूप, या साथ ही साथ नए नए मुहावरों का प्रयोग क्यों होता है। तो बुजुर्गों की भाषा शैली और अपनी भाषा शैली में जो अंतर है, बुजुर्ग किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया करते थे, शब्दों का ठीक ढंग से उच्चारण उनके द्वारा नहीं होता था। और आज 2021 के अंतर्गत अपनी ही भाषा देख लीजिए ना, समय देख लीजिए, परिस्थिति देख लीजिए। अभी परिस्थिति कौन सी है, हम ऑनलाइन टीचिंग क्यों करने लगे हैं, ये घर बैठे बैठे लेन देन विचारों की क्यों करने लगे हैं। ये बदलाव, ये परिवर्तन समाज के अंतर्गत उस महामारी की वजह से आ चुका है। और उस महामारी की वजह से आने की वजह यहाँ पे गतिशीलता मनुष्य के जीवन के अंतर्गत आ चुकी, ये भी कहना अनिवार्य होता है। और मुहावरे वही कार्य करते हैं जो हमेशा के लिए गतिशील यानी विकसनशील रहते हैं। समय और परिस्थिति तथा समाज और देश में आए हुए बदलाव के अनुरूप चलने का कार्य
मुहावरों के द्वारा होता है। जैसे अंधे की लाठी, अंधा प्राचीन काल में भी था, आज भी है, लेकिन अंधे के लाठी के अंतर्गत आज जो बदलाव हो चुका है, अंधे के लाठी के अंतर्गत पहले वाली लकड़ी की लाठी थी, आज लकड़ी की लाठी है, फाइबर या प्लास्टिक की लाठी आज लेकर अंधा व्यक्ति चलने लगा है, टेक टेक कर चलता है, तो उससे उसकी संवेदना होती है। नहीं, कई प्रकार से इसका अर्थ लिया जाता है। लाक्षणिकता, ये पांचवी विशेषता उनकी बतलाई जाती है मुहावरों की। मुहावरे लाक्षणिक अर्थ प्रदान करते हैं। इनमें कही गई बात का सीधा सरल अर्थात अभिधात्मक अर्थ ग्रहण नहीं किया जा सकता। लाक्षणिक, लक्ष्य केंद्रित करने वाला अर्थ निकलता है। कही गई बात का सरल सपट बयानी के रूप में अर्थ नहीं लिया जाता। उसमें से चमत्कार उत्पन्न करने वाला अर्थ लिया जाता है, या लक्ष्य केंद्रित करने वाला अर्थ लिया जाता है। जैसे भैंस के आगे बीन बजाना, जैसे भैंस के आगे बीन बजाना का अर्थ क्या है? बफेलो या भैंस के सामने किसी प्रकार से बांसुरी बनाने के अर्थ में नहीं लिया जाता। इसका अर्थ भैंस यानी अज्ञानी के सामने, के आगे यानी सामने, बीन यानी ज्ञान की बात करना, बजाना ज्ञान की बात करना, या खिचड़ी पकाना। इसका अर्थ यह नहीं लिया जाता कि चावल डालकर किसी प्रकार से पकवान या अनाज बनवाया जाए। इसका अर्थ वही लिया जाता है कि गुप्त रूप से सलाह करना, गुप्त रूप से सलाह करना के रूप में लिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि लगभग सभी मुहावरे लाक्षणिक अर्थ प्रकट करते हैं। मुहावरों का शब्दार्थ ग्रहण नहीं किया जा सकता, मुहावरों का लाक्षणिक अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। आगे, मुहावरे ये मानवीय शरीर के अंगों से संबंधित हुआ करते हैं। बहुत से हमने देखा कि हिंदी के बहुत सारे मुहावरे या अधिकतर मुहावरे का सीधा संबंध शरीर के विभिन्न अंगों से रहा है। उदाहरण के लिए, आंख का तारा, नाको चने चबाना, मुंह की खाना, मुंह तोड़ जवाब देना, कान पर जून रेंगना, आंख मिचौली होना, ऐसे कई मुहावरे हैं कि जिन मुहावरों का प्रयोग मनुष्य के शारीरिक अवयवों के साथ किया जाता है। उंगली नचाना, उंगली टेढ़ी करना, वैसे इन्फिनिटी मुहावरे हैं कि जो मानवीय शरीर के अंगों से संबंधित है। फिर उसके बाद मुहावरे अनुभव पर आधारित होते हैं। मुहावरे जीवन की प्रत्येक परिस्थिति से मिलने वाले अनुभवों पर आधारित होते हैं। मुहावरे मनुष्य के जीवन में प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप मिलने वाले अनुभवों के ऊपर आधारित हुआ करते हैं। किसी समाज में जब लोगों द्वारा अनुभव की गई स्थिति, परिस्थितियों के आधार पर कही गई बातें प्रचलित होने लगती है, तो वह धीरे धीरे मुहावरे का रूप धारण कर लेती है। जैसे चिराग तले अंधेरा, दूध का दूध, पानी का पानी,
कोल्हू का बैल, कीचड़ उछलना आदि जो मुहावरे हैं, ये मुहावरे समाज में लोगों द्वारा अनुभव की गई परिस्थितियों के आधार पर प्रचलित होने लगते हैं। भाषिक समृद्धि के प्रतीक मुहावरे हुआ करते हैं। भाषिक समृद्धि के प्रतीक भी मुहावरे हुआ करते हैं। भाषा की समृद्धि और सभ्यता के विकास में इनका मापक प्रमाण है। इन अधिकता अथवा न्यूनता से भाषा के बोलने वालों के श्रम, सामाजिक संबंध, औद्योगिक स्थिति, भाषा निर्माण की शक्ति, सांस्कृतिक योग्यता, अध्ययन सबका एक साथ पता चलता है। भाषा में मुहावरों का प्रयोग करते वक्त मनुष्य का श्रम, ये व्यक्त करने वाले का श्रम, व्यक्त करने वाले के सामाजिक संबंध, उसकी औद्योगिक स्थिति, भाषा निर्माण की शक्ति, सांस्कृतिक योग्यता, अध्ययन यानी उसका अभ्यास, सबका एक साथ पता चलता है कि भाई प्रचलन करने वाला किस राह से है, किस रवैये से है। ये सब कुछ जानकारी यहीं पे मिलते हैं। जो समाज जितना अधिक व्यवहारिक और कर्मठ होगा, उसकी भाषा से इसका प्रयोग उतना ही अधिक होगा। जो समाज जितना अधिक व्यवहारिक और कर्मठ होगा, उसकी भाषा से इनका प्रयोग उतना ही अधिक होगा। मुहावरे का प्रयोग भाषा की समृद्धि के लिए एवं विकास की सूचना के लिए किया जाता है। इस प्रकार हमने मुहावरे लोक जीवन के साथ साथ भाषा और साहित्य की समृद्धि के आधार पर बनते हैं, इस प्रकार की विशेषताएं देखी है।